हेलो बालको, कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक करेंगे ना, उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे ना, वहां पे हम अपने शेयर्स बेच रहे थे एंड लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि भैया आप मेरी कंपनी का मालिकाना हक ले लो और बदले में मुझे पैसे दे दो। अब ये जो टॉपिक है ना, ये कह रहा है कि मैं बदले में पैसे नहीं ले रहा, कंसिडरेशन जो लूंगा मैं वो अदर देन कैश लूंगा। तो सर क्या लेंगे? तो भाई यहां पे सिंपल सी बात ये है, मैं बदले में कुछ भी ले सकता हूं। मैं बदले में पूरा बिजनेस खरीद सकता हूं, मैं बदले में एक छोटा एसेट खरीद सकता हूं, मैं बदले में किसी को पेमेंट कर सकता हूं जैसे अंडरराइटर या प्रमोटर। अब ये कौन होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो, जब बात आती है शेयर्स को इश्यू करने की फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो मैं तीन लोगों को मेनली यहां पे कंसिडर करता हूं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कोई चीज बेच रहा हो। अब बेचने के लिए जब मैं बात करता हूं, यहां पे एक मशीन, बिल्डिंग या कोई फर्नीचर ले सकता हूं, या मैं पूरी कंपनी भी खरीद सकता हूं। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ड वेंडर। नेक्स्ट यहां पे आता है प्रमोटर। अब ये प्रमोटर कौन होते हैं? तो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, प्रमोटर सिंपली वो फर्स्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट कराते हैं। अब इन्होंने कंपनी को स्टार्ट कराया तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो जो खर्चा है उसको कंपनसेट किया जाता है, वो खर्चा प्रमोटर को दिया जाता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो यहां पे हम पेमेंट कर सकते हैं प्रमोटर्स को इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगेन इस फॉर्म में हम पे कर सकते हैं उन्हें, शेयर्स की फॉर्म में। लास्ट है हमारा अंडरराइटर। अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे शेयर्स बेचने में हेल्प करते हैं। भाई देखो, मैं नई कंपनी हूं, मेरे को अपने शेयर्स बेचने नहीं आते, मुझे प्रोसीजर अच्छे से नहीं पता, या फिर मेरे को ये नहीं पता मैं कहां जाके एडवर्टाइज करूं। तो ये एक मीडिएटर है जिनके पास मैं जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि भाई आप मेरी हेल्प कर दो मेरे शेयर्स को बेचने में, जिसके लिए थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं। तो फॉर देयर सर्विसेज, फॉर द कमीशन बीइंग, ये क्या करेंगे? मेरे से कुछ चार्जेस लेंगे एंड वो चार्जेस में कैश में ना पे करके, बैंक के थ्रू ना पे करके, मैं कैसे पे कर सकता हूं? मैं उन्हें पे कर सकता हूं अगेन बाय इशूइंग शेयर्स। तो ये हमारे तीन सिचुएशन रहती है, तीन लोग रहते हैं जिनको मैं पेमेंट करूंगा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, एंड बदले में मैं इनसे पैसे नहीं ले रहा, मैं इनसे या तो सर्विसेज ले रहा हूं या इनसे मैं कोई सामान या बिजनेस खरीद रहा हूं। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, एंट्रीज के साथ समझते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है वेंडर। अब वेंडर में मैंने दो चीजें बोली, वेंडर में मैंने बोली दो चीजें। पहला, या तो आप एसेट खरीदो या आप पूरा बिजनेस खरीदो। तो यहां पे पहले एसेट खरीदते हैं, तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हो गया, यही तो एंट्री होगी। और क्या होगी? एसेट खरीदने की एंट्री क्या? एसेट डेबिट, पेमेंट करनी है वेंडर को टू वेंडर। अगर मैं बिजनेस खरीदूं तो भी कुछ अलग नहीं है, बिजनेस खरीदेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और क्योंकि मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो एसेट के साथ और क्या लूंगा? लायबिलिटी। तो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी और टू वेंडर, तीन चीजें आ जाएंगी। अब देखो, ये अगर मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर मेरा बाय चांस बैलेंस बचता है डेबिट साइड, तो मैं लिख दूंगा गुडविल। इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि भाई जो बिजनेस की वैल्यू है ना, वो 10 लाख रुपए है, बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख रुपए, बट मैं पे कर रहा हूं 12 लाख रुपए। तो मैं एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, क्योंकि वो 2 लाख रुपए में एक्स्ट्रा पे करूंगा गुडविल के लिए। और अगर उल्टा हो जाए कि कंपनी की वैल्यू अपना 12 लाख रुपए, बट मैं पे कर रहा हूं 10 लाख, तो ये मेरे लिए फायदा है, एक लॉन्ग टर्म गेन है। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्रेडिट साइड क्या? कैपिटल रिजर्व। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? कैपिटल रिजर्व। यानी कि या तो हमारा गुडविल आएगा या हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। ये दोनों बेसिकली क्या है? बैलेंसिंग फिगर आएंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री एसेट खरीदने की या पूरा बिजनेस खरीदने की। अब बात करते हैं पेमेंट की, क्योंकि अल्टीमेटली तो पे करना है ना। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? तो वो भी बड़ी सिंपल है। पेमेंट की एंट्री तो आप करते आ रहे हो इतनी बार, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट किसे करनी है? यहां पे भी मुझे वेंडर को पे करना है, यहां पे भी वेंडर को पे करना है। तो पेमेंट की एंट्री चाहे दोनों में से कोई सिचुएशन हो सेम रहेगी, बट यहां पे एट पार अलग हो जाएगा और एट प्रीमियम अलग हो जाएगा। तो देखना, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं पार पे, तो वेंडर डेबिट। अब पेमेंट कैसे कर रहा हूं मैं?
कैश दे सकता हूं या शेयर्स दे सकता हूं। तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स, तो दे दो शेयर्स। अब शेयर्स दूंगा तो मार्केट के अंदर शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो शेयर कैपिटल बढ़ के क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर मैंने शेयर्स दिए प्रीमियम पर, अगर मैंने शेयर्स दिए प्रीमियम पर, तो यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिंपल। अगर मैं पार पे इशू करता, वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करूंगा, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिंपल। अब यहां पे ध्यान देना भाई, अब अगर मैं सिर्फ शेयर्स में पे कर रहा हूं तो ये एंट्री सही है, लेकिन मैं शेयर्स के साथ सोचा थोड़ा सा नगद दे देते हैं, थोड़ा कैश दे देते हैं, तो यहां पे तो बैंक भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कहे कि थोड़ी पेमेंट मैंने कैश के थ्रू करी है, बैंक के थ्रू करी है, तो बैंक भी लिख दो, दैट्स इट, सिंपल। तो ये हमारी बेसिक एंट्रीज रहती है वेंडर के केस में। अब समझते हैं नेक्स्ट केस, जो कि हमारा किसका, प्रमोटर का। तो प्रमोटर में क्या रहता है सॉरी, तो प्रमोटर में क्या रहता है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया, प्रमोटर्स आर द फर्स्ट ओनर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के पहले मालिक है, तो इन्होंने बहुत सारा खर्चा करा है, कंपनी की इनकॉर्पोरेट होने में बहुत सारा खर्चा करा है, तो वो खर्चे के लिए हम इन्हें पेमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स या कैश वगैरह भी दे सकते हो आप। तो यहां पे शेयर्स की बात करते हैं। तो प्रमोटर को मैं पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने इनकर करे एक्सपेंसेस, किससे रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो यहां पे पहली एंट्री मेरी आएगी इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीलिमिनरी, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे। तो ये खर्चे इसलिए ऑब्वियसली डेबिट हो रहे, तो इनकॉर्पोरेशन नाम लिखा होगा या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा होगा टू प्रमोटर अकाउंट। सिंपल, टू प्रमोटर्स अकाउंट, दैट्स इट। कि भाई मैंने कहा मेरा एक खर्चा है, किसके प्रति, प्रमोटर के प्रति, वो मैंने ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट्स इट। अब अगर इन्हें भी ध्यान देना, इन्हें भी मैं पार पे भी दे सकता हूं, प्रीमियम पे भी। पार की एंट्री सामने है, प्रीमियम की एंट्री कैसे हो जाएगी, बस यहां पे क्या लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गई हमारी प्रीमियम की भी एंट्री, हो गया क्वेश्चन। अगले केस पे बस बढ़ते हैं। तो लास्ट केस क्या है, अंडर राइटर। अब अंडर राइटर को क्यों पे करते हैं, उन्हें हम कमीशन के बदले पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, तो पहली एंट्री आ जाएगी हमारी अंडर राइटिंग कमीशन, कि भाई आपने मेरे शेयर्स को बिकवाया है, आप एज अ मीडिएटर कमीशन चार्ज कर रहे हो, तो अंडर राइटिंग कमीशन टू, ये पेमेंट करूंगा मैं किसको, अंडर राइटर्स को। तो टू राइटर्स, नंबर टू, अब पेमेंट कर देंगे इन्हें, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पार पे है तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये थी हमारी एंट्रीज। अब आगे हम क्वेश्चन करें, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कंसेप्ट क्या है, देखो अगर मैं तीनों केसेस में से किसी भी केस में पार की बात करता हूं तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। प्रीमियम में एक छोटा सा पॉइंट और है जो ऐड हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है, अगर मैं शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, वो आप लोग सभी अच्छे से नोट डाउन कर लो और समझ लो, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस पे स्टार भी बना देना, ठीक है, स्टार भी बना देना। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा, परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड इन फॉर्म शेयर्स, यानी कि वो पैसा जो मुझे शेयर्स की फॉर्म में पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसको हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई डाउट वगैरह है तो बताना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अपने क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजें समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप सभी पहली एंट्री खुद कर सकते हैं, तो पहली एंट्री एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं सेकंड एंट्री कराऊंगा। और यहां पे दो केसेस है,
ठीक है, तो दोनों केसेस में हम करेंगे। तो पहली एंट्री करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की जेड लिमिटेड से, ठीक है। 50% पेमेंट वॉज मेड बाय चेक एंड बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड फर्दर 2 केसेस है जिसमें हम 10 ईच एट पार, 10 ईच एट 25% प्रीमियम, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री होती है हमारी एसेट को खरीदने की। तो एसेट खरीदने की एंट्री करते हैं। तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या आएगी, हमने खरीदी मशीन, तो नाम लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर का नाम दिया है मुझे क्या, जेड लिमिटेड। देखो अगर वेंडर का नाम दे दे तो मैं नाम यूज करूंगा, अगर ना दे तो मैं वेंडर वर्ड लिखूंगा, यह आपको याद रखना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। मैंने मशीन कितने की खरीदी, 5 लाख की, तो मैं लिख दिया 5 लाख, 5 लाख, दैट्स इट, हो गई पहली एंट्री, खत्म, सिंपल। अब देखो, अब जो हमारे केसेस है ना वो सेकंड एंट्री के लिए, क्योंकि ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, पार या प्रीमियम जो आता है वो पेमेंट की बात करें, तो फर्स्ट एंट्री अनअफेक्टेड रहेगी, वो हो चुकी है हमारी। तो सेकंड एंट्री में हम पहला करते हैं ए सिचुएशन, फिर हम बी केस के हिसाब से करेंगे। तो ए क्या कहता है, 10 ईच एट पार, और ऊपर इन्होंने क्या कहा था, 50% पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, ठीक है भाई। तो चेक से पेमेंट हो रही है, कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, वेंडर का नाम, तो जेड लिमिटेड टू जेड लिमिटेड को जो 5 लाख देने हैं उसमें से आधे पैसे मैंने बैंक से दे दिए, चेक से दे दिया यानी कि बैंक से दे दिए, तो 2,50,000 में पे कर चुका हूं। और बचे हुए 2,50,000 में कैसे पे करूं, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। और जब मैं शेयर्स की फॉर्म में पे करूंगा तो शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल 2,50,000, सिंपल, हो गई एंट्री। था कुछ इसमें भाई, पहले मैंने अपना काम, मैंने एसेट खरीदा तो एसेट डेबिट टू वेंडर, जब मैंने पेमेंट करनी है तो वेंडर टू पेमेंट कर दो, जितनी बैंक के थ्रू करी उतना बैंक में, जितनी शेयर्स की फॉर्म में करी उतना शेयर्स में। अब इसी का बी पार्ट करते हैं। अब यहां पे हमारा प्रीमियम है, चलो करते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा जेड लिमिटेड कितने पे करने, जेड लिमिटेड को 5 लाख रुपए, वेल एंड गुड। टू बैंक के थ्रू मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, कितने, 2,50,000 रुपीज। देन टू शेयर कैपिटल एंड देन अगेन टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भैया शेयर कैपिटल में कितना लिखे, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जब जब प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा तो हमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो स्टेप क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, उसके बाद हम यहां पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। और याद रखना, हम बैलेंस नहीं निकालेंगे कुछ भी, दोनों अमाउंट हम लॉजिकली निकालेंगे और मैच कराएंगे एंट्री, ठीक है। तो करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स का भी हम फॉर्मूला देख क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट टू बी पेड, परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो देखो वैसे तो मुझे 5 लाख रुपए पे करने जेड को, बट मैं 2,50,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स मेरे को कितना पे करना है, ओनली 2,50,000 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए न्यूमरेटर में 2,50,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कि मैं शेयर को कितने में इशू कर रहा हूं। तो देखो शेयर मेरा वैसे 10 रुपए का है, बट प्रीमियम मिलाकर जो शेयर है वो हो जाएगा 12.5 का। अब ये कैसे हुआ भाई, 10 रुपए का शेयर, 25% प्रीमियम, तो 10 का 25% कितना होता है, 2.5। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते, तो 12.5 है ये, 12.5 लेके करते हैं, पॉइंट हटेगा, इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे। 25 की टेबल पढ़े अगर हम, तो 25 5 और 25 1 000 एंड 5 2 तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे, 20,000 शेयर्स आ गए हमारे, कितने आ गए, 20,000 शेयर्स। अब बेहद सिंपल है, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालते हैं। शेयर कैपिटल देखना, 20,000 शेयर, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है, केवल फेस वैल्यू। कितनी बार पढ़ के आए हम, केवल फेस वैल्यू। तो 20,000 इंटू 10, यहां कितने आ गए, 2 लाख रुपए। प्रीमियम में प्रीमियम आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले 20,000, प्रीमियम कितना है, 2.5 रुपए। तो 20,000 का 2.5 गुना करोगे 50,000 आ जाएगा। That's it. कर गई मैच, हमने कोई बैलेंस ही नहीं निकाला, बड़े आसानी से मैच कर गई। बस यहां पे एक स्टेप क्या बढ़ा है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, और उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सिंपल था क्वेश्चन, सभी को समझ आ गया है। एक बार आप देख लीजिए,
फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन? X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each, fully paid up to promoters for their services, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, 10,000 शेयर्स हमने इशू करे प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए, और 10 रुपए का एक शेयर है, फुली पेड अप है। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 each टू द अंडर राइटर्स फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पे हम प्रमोटर को भी शेयर इशू कर रहे हैं और अंडर राइटर को भी, तो यहां पे टोटल 4 एंट्री आएंगी। पहले हम प्रमोटर की 2 एंट्री करेंगे, फिर हम अंडर राइटर की 2 करेंगे। तो करते हैं। तो पहली एंट्री अभी हम सीख क्या है, हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो इनकॉर्पोरेशन लिख देता हूं मैं, तो आ गई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, कि भाई उन्होंने सर्विस दी, उन्होंने इनकॉर्पोरेट कराया, तो प्रमोटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स को पेमेंट कितनी करनी है? 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, 1 लाख रुपए पे करने हैं। पहली एंट्री ड्यू की, नरेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हो बीइंग अमाउंट मेड ड्यू टू प्रमोटर, या बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मेड ड्यू टू प्रमोटर। उसके बाद प्रमोटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, भाई प्रमोटर को हमने क्या करा, शेयर इशू कर दिए, तो 1 लाख रुपए पे कर दो, खत्म हो गया, सिंपल हो गई पहली 2 एंट्री। तीसरी एंट्री अंडर राइटर की बात करते हैं, तो अंडर राइटर के लिए हम क्या लिखते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर। यहां पे आ जाएगा कि भाई उसे कमीशन पे करना है, तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितना पे करना है? 2,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, तो ये कितने हो गए? 20,000। सिमिलरली चौथी एंट्री में अब पेमेंट हो जाएगी, तो अंडर राइटर लायबिलिटी जो क्रिएट हुई थी वो खत्म, एंड टू हमारी शेयर कैपिटल नाम की कैपिटल क्रिएट हो गई, 20,000 एंड 20,000। बेहद सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो 4 नंबर तक भी आ सकता है, 3 या 4 में। बहुत फट्टू क्वेश्चन है, बस चांसेस है ना इसमें सबसे ज्यादा वेंडर के होते हैं और इस नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि प्रीमियम वाले केस के होते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना, ये यहां पे भी आता है या डिबेंचर्स में भी आता है। वैसे अभी एक और क्वेश्चन बचा है, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड ने परचेज करा एक रनिंग बिजनेस, यानी कि अभी तक हम एक एसेट खरीद रहे थे, अब पूरा बिजनेस खरीद लिया है फ्रॉम बी लिमिटेड, और वो उसने खरीदा 15 लाख का, जो कि पेबल है 20% बाय चेक, एंड बाकी अपना शेयर इशू हो रहे हैं एट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। अब देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की मेरे को बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दी है। अब जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आए तो बुक वैल्यू को आप सीधा बिना पढ़े काटा मार सकते हो, बुक वैल्यू से मतलब ही नहीं है। भाई बी लिमिटेड की बुक्स में क्या वैल्यू थी डजंट मैटर, ए लिमिटेड खरीद रहा है तो वो एग्रीड वैल्यू पे खरीदेगा, तो हमें सिर्फ उससे मतलब है, ये वाली अमाउंट्स को हमें देखना भी नहीं है, इसे इग्नोर कर देना है। सिंपली हम क्या उठाएंगे, सीधा एग्रीड वैल्यू। तो एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, हमने अभी देखा बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस खरीदने की एंट्री क्या, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। तो यहां पे सभी एसेट्स का नाम लिखना है, ऐसे नहीं सिर्फ एसेट लिख देंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है और बिल रिसीवेबल है। तो लिखते हैं हम बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट और बिल रिसीवेबल डेबिट। टू लायबिलिटी में क्या क्या है, बिल पेबल है, दैट्स इट, और वेंडर का नाम आ जाएगा, ठीक है। वेंडर का नाम क्या हमारा, बी लिमिटेड। तो देखते हैं आगे। तो देखो कितनी कितनी वैल्यू दी है, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपए के बिल पेबल दे दिए, देन गुड। आफ्टरवर्ड्स आपको क्वेश्चन कहता है बी लिमिटेड को हम कितना पे कर रहे हैं, 15 लाख रुपए। तो मैंने वेंडर में यानी कि बी लिमिटेड में लिख दिए 15 लाख रुपए। अब सबसे पहले यहां बच्चा क्या करेगा, सेकंड एंट्री पे भाग जाएगा। भाई ये मत कर देना, पहले चेक तो कर लो मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये चेक करना जरूरी है। अच्छा अगर मैच ना करे तो
मैच नहीं कर रही डेबिट साइड बैलेंस तो गुडविल, क्रेडिट साइड बैलेंस तो कैपिटलिज्म मैच कर गए तो बहुत ही बढ़िया, दूसरी एंट्री करेंगे हम। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो इधर तो सिंपल सा आ रहा है 17 लाख रुपए, उधर की गणित करते हैं। तो 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 13 और 13 16,50,000। तो यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है इस साइड क्या था, अभी अभी बोला हमने, हाँ जी क्या था बैलेंस, गुडविल था बैलेंस। यहाँ पे आ जाएगा हमारा गुडविल, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब करते हैं हम अपनी सेकंड एंट्री, जिसमें हम क्या करेंगे, बी लिमिटेड को पे करेंगे। तो करते हैं बी लिमिटेड टू, आपको याद हो हम थोड़ी सी पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, और थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं हम शेयर के थ्रू, तो शेयर कैपिटल। और ये जो हम शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना, इसमें हम शेयर्स इशू कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बी को कितने पे करने हैं, 15 लाख, ठीक है भाई लिख दो 15 लाख, क्या दिक्कत है। बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हो रही है, 20% पेमेंट, तो 15 लाख का 20%, सिंपल सी गणित, 10% कितना आएगा, 1,50,000। कैसे आया, एक जीरो हटा दी, 150 का 2 टाइम्स करोगे 3 लाख। गणित के लिए, ऐसी बेसिक गणित के लिए नोटबुक या कैलकुलेटर मत उठाना गलती से भी, थोड़ी गणित स्ट्रॉन्ग करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो 15 लाख का 20% कैसे, एक जीरो हटाई 1.5 लाख, 1.5 लाख का 2 गुना 3 लाख, तो बैंक में आ गए 3 लाख। आगे बढ़ते, अब बचे हुए हम जो इशू कर रहे हैं वो शेयर्स इशू कर रहे हैं 100 ईच, और प्रीमियम कितना 25%। तो जब भी हमारा प्रीमियम का कंसेप्ट आएगा हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं भाई। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो कितना पे करना है शेयर्स में, 12 लाख रुपए। 15 नहीं पे करने, 3 तो हो गए पे, 12 लाख रुपए पे करने, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो 100 रुपए का शेयर, 25% का प्रीमियम, तो 100 का 25% 25 रुपए। तो ये हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 125। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 5 से ही काटते। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यहां पे भी आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3, दोबारा काटते हैं 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48,000। एक को बार काट देते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 00। तो 9600 हमारे क्या आ गए, हमारे 9600 आ गए नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसको यहां पे पुट करते हैं। तो देखो सिंपल सा पुट करना है, कुछ खास नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो देखो एक मिनट को थोड़ा साइड कर देते हैं। अब देखो 9600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 9600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि शेयर कैपिटल में क्या आती है, फेस वैल्यू, प्रीमियम में प्रीमियम आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आएगा, 96,000, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 00,00,00, 2,40,000। क्या ये मैच कर गया, 9 2 11 12 13 15, बिल्कुल मैच कर गया है, हो गया क्वेश्चन। देख रहे हो कितना सिंपल था। हमने सिंपल सी एंट्री करी, हमने एसेट्स को डेबिट करा, लायबिलिटी को क्रेडिट करा, वेंडर की अमाउंट लिख दी। वेंडर की अमाउंट लिखने के बाद मुझे पता चला भाई यहाँ तो बैलेंस है, तो हमने क्या लिख दिया, गुडविल। उसके बाद पेमेंट कर दी। पेमेंट में 3 लाख रुपए हम हाथों हाथ बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो बैंक के थ्रू कर दिए। बचे हुए हमने जो है पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, उसके बाद आंसर निकाल दिया। तो यही एक सिंपल सा कंसेप्ट था, और आप सीख चुके हो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक। इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस कर लेना, एंड कोई डाउट दिक्कत परेशानी आए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहां पे आप पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय, जय हिंद।